नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूं रोज की तरह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे साथियों, हमारी जो क्लास रहने वाली है वो 10वीं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जो बच्चे एनसीईआरटी मैथ पढ़ते हैं उनके लिए है। जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है वो हमारी क्लास एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग रेगुलर लीजिए बस। बाकी का फिर हम अपना आप देख लेंगे, डर ही नहीं लगने का, ठीक है नहीं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट आज मैं कराने वाला हूँ। इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ। आज लास्ट पार्ट है इसका, छठा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में रख देते हैं एग्जामिनर। तो शुरू करते हैं। आ जाइए सभी, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। तो प्यारे साथियों, लास्ट का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 3x² -x - 4। ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है भाई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही था सिमिलर, ठीक है भाई। तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या था भाई बच्चों? ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0, राइट। लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, डोंट वरी। तो प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and x² into x, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। समीकरण 1 व 2 के x² व x के गुणांकों की तुलना करने पर, राइट है बच्चों। देखो, उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। यदि नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ क्लास लेते हैं, वंश अंतल, हर्ष, पवार और भाई अर्णव और भी अन्य बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए क्लास कैसी लग रही है। यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि और साथी तक भी हमारी क्लास को पहुंच जाए और किसी भाई का भला हो जाए। तो प्यार साथियों, कंपेयर करेंगे। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 एंड b, देन b इक्वल्स टू हो जाएगा -1 एंड c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4, राइट। बहुत बढ़िया। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 को लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3x² -4। अब देखो आपको क्या करना है, देखो इधर उधर नहीं देखना है, मेरे मार्कर की पिन की नोक पर आप लोग देखेंगे कि मैं कैसे करता हूँ। देखिए यहाँ पे, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ तक की वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। अक्सर जो प्रॉब्लम आने वाली है वो इसके बाद ही क्रिएट होने वाली है और वो खुद करने वाले हो आप लोग, ठीक है। अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में पहले कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यानपूर्वक देखने, फिर जल्दबाजी, जल्दी तो अपने आप ही काम करने लगेगा माइंड। अब आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों फर्स्ट टर्म एंड x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। कितने आगे? 12 के ऐसे फैक्टर 12 के
ऐसे फैक्टर, ये 12 के ऐसे गुणनखंड जिनकी गुणा करते हैं, क्या करते हैं, जिनकी गुणा करते हैं, तो भाई वो तो वैसे तो देखो 6 दूनी 12, और भाई क्या नाम लिख रहे हैं, 12 एकम 12, राइट, 12 वन जा 12, 6 टू जा 12। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 12 तो आता है, राइट, पर माइनस करते हैं तो कितना आता है 4, माइनस करते हैं तो 11, और आना चाहिए कितना, कितना आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो A1111 आना चाहिए। तो फैक्टर राइट बताइए, 12 के फैक्टर बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताइए, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, 4 3 12, काफी अच्छा प्रदर्शन, गुड। तो प्यारे साथियों, यदि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, और माइनस करते हैं तो 1, राइट। तो प्यारे बच्चों देखो, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो अक्सर बच्चे इस लाइन को नोट करने में भी पेंडिंग वर्क है, ये आपको समझाने के लिए है, आपको नोट नहीं करना है। चाहो तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो वीडियो को देखकर, ठीक है। तो क्योंकि जो आपके एग्जाम में काम करने वाले, काफी हेल्प करने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एल सच, माइनस जो का तू, और जो यहाँ पे लिखा था इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ यदि माइनस है, यहाँ पे देखो चिन्ह को, तो इनके बीच में माइनस कर आना चाहिए। अक्सर बच्चे गलती कर रहे थे, 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा, 3x²। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, 3x² ऐसा माइनस की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, किसमें करेंगे, कमेंट करिए, 4 में करेंगे, वेरी गुड। और x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कमेंट करिए जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े, प्लस का 4x हो गया, माइनस का, कमेंट करिए, बहुत अच्छे, अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। माइनस माइनस प्लस, और प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई करने के बाद, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े कमेंट करिए भाई, बहुत बढ़िया। तो माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, राइट। अब जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या क्लास को बाद में ले रहे हैं, तो आप लोगों को देखो इनमें से हमें कॉमन लेना है। तो पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन है, 3x² माइनस के 4x में से क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग, क्या को बेनिस्ट है भाई, बताइए। तो प्यारे साथियों, इसमें से सबसे छोटी पावर कॉमन होगी x, 3 से 4 से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, बस इसमें से क्या आ जाएगा, 1, क्या कॉमन आ जाएगा, 1 को लिखो, नोट करो या मत करो, तो इसको खाली x भी लिख दोगे तो चल जाएगा। तो 3x माइनस के 4, और प्लस के कितना आ जाएगा, यदि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे ये 3x और माइनस के 4 कोई कॉमन नहीं आता, तो प्यारे साथियों 1 कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा, 1, दैट्स गुड। तो प्यारे साथियों 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, और प्यारे बच्चों इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, जल्दी से बताइए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और बड़ी क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी, ऐसा तो नहीं है कोई कुछ जल्दबाजी हम कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज बताइए क्या कॉमन आएगा। अरे वाह, लाइन लग चुकी है, 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4 कॉमन आ जाएगा, बहुत अच्छे। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बताइए जल्दी से, बहुत अच्छे भाई, x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार तो 0 के इक्वल इसको रख लेंगे, एक बार 0 के इक्वल इसको रख लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाई 3x इक्वल्स टू 4, और भाई 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4/3। यहां तक की बताए, कोई दिक्कत है क्या, एक फैक्टर आपके आ जाएंगे कि नहीं, अभी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल x इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा, यहां तक कि क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसको क्या करते हैं, अगला फैक्टर लेकर चलते हैं, ठीक है।
अगला क्या लेकर चलेंगे, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस के 1, ये हमारे जो x की वैल्यू आई है, ये हमारी जो x की वैल्यू आई है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, मुझे पता है। तो ये x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बस ये बताइए कमेंट बॉक्स में। जितने बच्चे वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दीजिए, और x की कितनी वैल्यू निकल कर आई है हमारी, कमेंट करिए, 2, 1 या 3। तो जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल 2 आई है। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको लेट अल्फा इक्वल्स टू, यहां भी लिख लेंगे वेरीफाई द आंसर, या फिर उत्तर की जांच, रिलेशन बिटवीन टू जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, लेट अल्फा इक्वल्स टू 4/3 एंड बीटा इक्वल्स टू -1, आ जाएगा कि नहीं। अब हमें पता है, वी नो दैट सम ऑफ जीरोज, बताएंगे क्या होता है सम ऑफ जीरोज। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बताएंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड ab, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर, डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी 4/3, फिर प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। कमेंट बॉक्स में लिखेगा, तो मेरे बताने से पहले आपके कमेंट आ जाने चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो आप लोग सभी। तो b की वैल्यू बताइए कमेंट करके, b की वैल्यू कितनी है कमेंट करके बताइए, लिखी हुई है कहीं को, ठीक है। तो बहुत अच्छे, शाबाश, माइनस के 1 और अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 और अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 इक्वल्स टू 1/3, LHS इक्वल्स टू RHS। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट नहीं है तो हम इंप्रेशन जरूर दिखा दें, ताकि हम आगे चल सके। बिल्कुल, यदि कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से बाद में करा देंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए अगेन, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बहुत बढ़िया। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/A, ये हो जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू 4/3 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 -3 -4/3 और -4/3, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो गए। अब एक बार दोबारा से इसको लेकर चलता हूं, ताकि आप लोगों को पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अब हमारे 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आपकी सारे के सारे पहले क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। अब तक के 6 क्वेश्चन मैंने 6 वीडियो बनाई थी, अब आपको 6 क्वेश्चनों का एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें 6 के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे आपके 1 घंटे हो चाहे 1.5 घंटे हो। 6 पार्ट क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। जो बच्चे लेट जुड़ पाए एक बार देखेंगे, 3x² माइनस के x माइनस के 4 कौन सी इक्वेशन है ये बताइए बस। अर्णव, वंश संतल, हर्ष पवार और अन्य बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए,
जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, इसको कैसे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कंपेयर कर दें। कंपेयर करने के बाद जो x² का कोफिशिएंट है वो 3 है, a की वैल्यू हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट है वो -1 है, b की वैल्यू हो जाएगी जो -4 है वो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, तो प्यारे साथियों -4 हो जाएगा। अब इसकी फैक्टर करेंगे, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर, 12 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, जिनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं उनको माइनस करके देखेंगे तो कितना आना चाहिए, -1। 3x² माइनस के 4 माइनस के 3x इंटू एक्स माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब मेरे साथ साथ आप लोग बताएंगे जो बच्चे लेट जुड़ पा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, माइनस की मल्टीप्लाई में करेंगे तो अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, प्लस माइनस में गड़बड़ होती है, पूरा सवाल डगमगा जाता है। इधर से एक्स चिपका दोगे 4 में, माइनस के 4 हो जाएगा, इसमें 3x चिपका दो 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस -4 हो जाएगा। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन है, सबसे पहले देखेंगे नंबर में 2 3 4 में क्या कॉमन है, 3 4 में क्या कॉमन है 1, और x² में से क्या कॉमन है, सबसे छोटी पावर आ जाएगी x, 1 को हम लिखते नहीं, इसमें से क्या कॉमन है 1 आ जाएगा, यहाँ पे शो करना पड़ेगा, और 3x माइनस के 4। अब इसमें से क्या कॉमन है, इस लाइन में से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जल्दी देखिए फटाक से। तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, 3x माइनस के 4 इंटू एक्स प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस के 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। उम्मीद यहाँ तक कि आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद ये वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ये वैल्यू यहाँ पे ना लिखकर यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो ताकि आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पर जाएगा, 4 के डिवाइड में, तो वैल्यू हो जाएगी x की 4/3। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, x प्लस 1 को 0 के इक्वल ले लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी -1, राइट। वेरीफाई द आंसर, उत्तर की जांच। द रिलेशन बिटवीन टू कोफिशिएंट एंड जीरोस, इसका मतलब मीन्स क्या हुआ, शून्यांक तथा गुणांकों की तुलना करने पर। तो प्यारे साथियों, लेट अल्फा इक्वल टू दिस एंड बीटा इक्वल टू दिस, वी नो दैट अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a। यदि कोई त्रुटि या एरर आपको नजर आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि अक्सर कभी कभी गलती हो जाती है, भूल जाता है सही पर लिखे जाता है गलत। पुटिंग दिस वैल्यू अल्फा बीटा एंड ए बी, उपरोक्त सूत्र में a और b और अल्फा बीटा के मान रखने पर वैल्यू पुट करने के बाद 3 1 जा 3 प्लस माइनस 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 के 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे 1/3, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/3, वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये कहीं का फॉर्मूला है, कमेंट करिए, जितने बच्चे हमारे साथ हुए हैं कमेंट करिए कहीं का फॉर्मूला है, नाम लिखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शून्यांकों का गुणनफल, गुड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A होता है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, बीटा की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है। वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली आंसर हमारा क्या होगा, -4/3 इक्वल्स टू -4/3। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 6 के 6 पार्ट कंप्लीट करा दिए। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है और आपको कोई बात समझ नहीं आती किसी भी भाई के किसी बहन के, तो आप लोग निसंकोच होकर कमेंट कर सकते हो, आपको मैं बता चुका हूं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।